ये जो 5 एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बात कही है, इनमें से एक तो पाकिस्तान के हैं, मोईद पीरजादा जो कि पत्रकार हैं, जॉन स्पेंसर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट, जेवियर जो कि फ्रांस के एविएशन एक्सपर्ट हैं, डेविड वैंस जो कि ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं, माइक रूबिन जिनको हम जानते हैं पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं। ये सब बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने बुरी तरह से हार खाई है ऑपरेशन सिंदूर के चलते। ये तो आप सोचिए कि माइक रूबिन तो ये तक कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान लाइक अ डॉग भागते हुए आया, और ये भी कहा कि राफेल पर पाकिस्तान कैसे झूठ बोल रहा है, मिराज के फ्यूल टैंक को पाक राफेल बता रहा है, ये फ्रांस के एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया उनके झूठ के बारे में खुलकर बात कर रही है। मेजर सिवाज। हाँ बिल्कुल, देखो सुजीता, कुछ 3-4 दिन पहले ये झूठ बोलते रहे और कहीं ना कहीं अपने अवाम को गुमराह करते रहे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे दिखा रहे थे जैसे इन्होंने युद्ध जीत लिया। मुझे वो याद आ गया 1971 में जो 15 दिसंबर को याह्या खान स्पीच दे रहे थे अपने देश को कि हमने 1971 का जंग जीत लिया है, और 16 दिसंबर को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो सरेंडर था वो कर दिया जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने। तो पाकिस्तान झूठ का परिंदा है, मगर सच्चाई ये है आज कम से कम 5 से 6 जो एक प्रकार एक्सपर्ट है इस फील्ड में वर्ल्ड में, वो आगे उन्होंने पाकिस्तान की झूठ बिल्कुल दिखा दी है, एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले जो नुकसान हुआ, जो कि पहले दिन जो हमने स्ट्राइक की जिसमें उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, वो जो जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तौबा हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं ये कि जो 11 इनकी एयरफील्ड हैं, जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, किस प्रकार से हमने इनका जैम कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग सिस्टम और रडार, और उसके बाद हम इनको जकोबाबाद, स्कार्दू, आपका सरगोदा सबको आप बर्बाद कर दिया। 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहते हैं इसका बर्बाद हो गया, उसको लगेंगे 15 से 20 दिन ऑपरेशनलाइज होने के लिए। ये हालात है। अब आज की तारीख में जो बलौरी इनका एक एयरबेस था उसके अंदर जो इनका इवेक्ट था उसके अंदर भारी क्षति पहुंची है। तो सच्चाई है पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए 4 दिन में, और इसीलिए सीज फायर के लिए दुआएं मांगी डीजमओ से। सच्चाई एक और भी है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब उसको क्या हिट कर गया। पाकिस्तान को जो चीनी सामान मिला था HQ-9, HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, जबकि हमारा मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा, जिसके अंदर S-400 भी थी, आकाश मिसाइल, बरक मिसाइल, और हमारा शिल्का और L-70 और एंटी ड्रोन सिस्टम इम्प्रेग्नेबल। एक भी मिसाइल और रॉकेट उनका क्रॉस नहीं कर पाया, जबकि पाकिस्तान का जो चाइना ने दिया है उनका एक प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल फ्लॉप मिला। और PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल जो चीन ने दी थी वो काम नहीं की, वो भारत के पास बिना उसको एक्सप्लोर किए मिल गई है। और इसी प्रकार जो टर्की के ड्रोन थे वो भी हमारे एयर डिफेंस। सर देखिए, सबका वजन कितना है ये इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते पता लग गया। चाइना के इक्विपमेंट का वजन कितना है, तुर्की के बने ड्रोन्स का वजन कितना है, और हमारे आकाश तीर का वजन कितना है। इसीलिए आज जो है सवाल कर्नल सोधी आपसे पूछ रही हूं, ये आकाश तीर को लेकर अब बाहर से डिमांड आ रही है कि क्या बना लिया आपने, ये दूसरे देश मांग रहे हैं आकाश तीर को। आप सोचिए कि एक स्वदेशी जो पूरा एयर डिफेंस सेटअप हमने तैयार कर दिया, इसे लेकर बाहर के मुल्क अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ये चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है इंडिजीनियस ताकत, भारत में बने हथियारों की ताकत कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बताती। बात कर रहे थे चाइनीज HQ-9 की। कर्नल सोधी। जय सुचेता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पहले के साथ हूं। दुनिया में सबसे विख्यात एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम माना जाता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने उसे पेनिट्रेट कर दिया। आप देखिए भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कितना सफल रहा कि पाकिस्तान का एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। हमने देखा यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में यूक्रेन ने TB2 बैरक्टर ड्रोन तुर्की के यूज किए रूस के ऊपर, उसे सफलता मिली, लेकिन हमने तुर्की के TB2 ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर में असफल कर दी है। ये दिखाता है भारत की जो ताकत है,
भारत की जो क्षमता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इतना सफल हो चुका है कि आज पूरी दुनिया में भारत के बने हुए हथियारों का डंका पिट रहा है। और अभी तो सिर्फ 15 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। सुचेता जी, आप देखिएगा अगले कुछ हफ्तों में 80 से ज्यादा देश भारत से हथियार खरीदेंगे। कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 से लेके 2024 तक 34 गुना हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुचेता जी, जब मैं दिसंबर 91 में कमीशन हुआ, सेना में अफसर पे अपनी यूनिट में गया, मैंने देखा अधिकतर हथियार वहां पे विदेशी थे। मेरे जहन में एक सवाल आया, हमारे अपने स्वदेशी हथियार क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आत्मनिर्भर भारत और 2020 में मेक इन इंडिया का नारा दिया। आज देखिए हमारे अधिकतर हथियार हमारे देश में बने हुए हैं। मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, जो उनका विजन था डिफेंस सेक्टर में इतना सफल हुआ कि आज भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसीलिए मैं एक बार जरा शाजिया जी से पूछूंगी, क्योंकि शाजिया जी जरा ये जरूर बताइए कि एक पूरा डेलीगेशन हमारा जा रहा है, दुनिया के जो हमारे मित्र मुल्क हैं उन्हें बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हुआ और पाकिस्तान के जो आतंकी लिंक सेना के साथ हैं उनको भी उजागर करेंगे। इसको लेकर भी देश में कुछ सियासत हो रही है शाजिया जी। अब आपने शशि थरूर का नाम डाला है, कांग्रेस पार्टी कह रही इन्हें क्यों रख लिया? बिल्कुल, और मेरा सुचरिता जी, आप बिल्कुल जी सुचरिता जी, मैं तो बात करना चाहती हूँ मेक इन इंडिया की, डिफेंस प्रोडक्शन की, और डिफेंस जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी डिमांड कितनी बढ़ेगी और कितना बड़ा हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे मजबूरन बात करनी पड़ रही है एक बहुत ही छोटी चीज़ की, और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में और एक पूरा इकोसिस्टम है राजनीतिक, जो इस मौके पर भी शशि थरूर जो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, और सोचिए जो राजनयिक तौर पर बिल्कुल इंटरनेशनल मैटर्स पे उनकी यूनाइटेड नेशंस में बिताए की नजर है, और जो आप सोचिए उनके नाम पर भी, क्योंकि आंतरिक कलह तो एक बात है कांग्रेस की, लेकिन आप ये सोचिए, और वो शर्म की बात इतनी है कि वो गौरव गोगोई जैसे लोगों को जयराम रमेश और राहुल जी प्रपोज कर रहे हैं। वो गौरव गोगोई जिनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न बाकायदा पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे तौकीर, उनके साथ काम कर चुकी हैं और उनके एनजीओ के साथ। तो ये मुझे शर्म आती है और कहना पड़ रहा है कि भाई हम कब तक निकलेंगे इससे। और कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, देश का हित सबसे जरूरी है। और शशि थरूर जी की बात मैं इस बार फिर से सामने रखूंगी, जिन्होंने कहा है कि जब देश को मेरी जरूरत होगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं मैटर करती, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए मैटर करनी भी चाहिए। ये वक्त है सबसे अच्छे इंसान को जो बेहतर तौर से नुमाइंदगी करे, वो लीड करे इसको, जिसको आइडिया है, जो एक प्रतिष्ठित आदमी है, अनुभवी है, और वो शशि थरूर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक लीडर को बाकायदा चुना है। और अपने आप में ये भी सैल्यूट करने वाली बात है हमारी सरकार को कि हमने विपक्ष में भी जो टैलेंट है उसको देखा है, परखा है, और हम चाहते हैं वही नुमाइंदगी करे। लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कहना पड़ रहा है आपके साथ। देखिए, एक बड़ा डेलीगेशन है और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि शशि थरूर की जो एक नज़र है इंटरनेशनल मैटर्स पर, वो सब जानते हैं। यही वजह है कि वो इस पैनल का हिस्सा भी हैं। ये दुनिया भर में ये पूरा पैनल जो है अलग अलग मित्र देशों के पास जाएगा, उन्हें बताएगा